मोहल्ले में दो लड़कियां क्या आगे क्या लड़का उनका आशिक बना फिर रहा है? तुम्हारी इन आंखों में देख रहा हूँ जिसमें मेरे लिए एक सारा प्यार छुपा रहता है। आखिर तुम दुबई क्यों जा रहे हो? बाद में चले जाना। बस 1-2 साल की बात है। आप दुबई से कब आए? पर नाजे तो घर पे नहीं है। मैं 10 मिनट तक छत पर इंतजार करूंगा। अगर वो नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी? नहीं। अम्मी मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? अरे तुम उस लड़की से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो जिसके ना वालिदैन का पता, ना रिश्तेदारों का पता, ना खुद उसका पता। गजब खुदा का। मोहल्ले में दो लड़कियां क्या आगे क्या लड़का उनका आशिक बना फिर रहा है। अम्मी जब आप उसके बारे में अच्छी बात नहीं कर सकती ना तो उसकी बुराई भी ना करें। भाई आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना जरूरी है? हाँ देख रही हूँ बड़े को, जिसका कद निकल गया लेकिन अकल वही बचकाना है। अम्मी नाजिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। और जहाँ तक बात है उसके वालिदैन की, तो कराची से बाय रोड लाहौर जाते हुए उनका रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें कोई भी नहीं बचा सिवाय उसके। ये कहानी भी तुम्हें उसी ने सुनाई होगी। आपके लिए ये काफी नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। शादी तो मैं उसी से करूंगा, आप माने या ना माने। आखिर किस बात की जल्दी है तुम्हें? अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मान रही कोई बात नहीं, कम से कम उन्हें सोचने का टाइम तो दो। टाइम ही तो नहीं देना उन्हें। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि। अच्छा सुनो, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम फोन क्यों काट रही हो? बात तो करो। क्या बात करूं? मुझे अंदाजा है कि तुम अम्मी की बात पर बहुत दुखी हो। मेरा यकीन करो, मैं उन्हें मना लूंगा। ठीक है अदील, मगर अभी फिलहाल मुझसे बात नहीं हो रही है। अब बाद में बात करते हैं। ओके बाय बाय। यार ये तो पीछे ही पड़ गया। और तुम हंस क्यों रही हो? मैडम जब वो खर्चा कर रहा था तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब अचानक कीड़े क्यों नजर आ रहे हैं उसमें? यार तब की बात कुछ और थी, मगर ये शादी निकाह ये चीजें दरमियान में कहाँ से आ गई? तू भी ना एक नंबर की उल्लू है, उल्लू। क्यों? तेरी जगह अगर मैं होती तो कब का कर लेती। अच्छा तो कर लेना फौरन। अबे यार मजाक कर रही हूँ, जरा सोच अभी से वो तुझ पे इतना मरता है, तेरे लिए अपनी माँ को सुना सकता है। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू उस घर की मालकिन होगी, मालकिन। जो दिल में आए वो करना, और जब माल बटोर लो तो उसे भी लात मार देना, दूसरा फंसा लेंगे। बड़ा लश आइडिया दे रही हूँ मैं। बोल तो सही रही है, मगर उसकी अम्मा मान तो जाए। तो वो उल्लू मना लेगा ना उन्हें। अम्मी आप खौमा दिल छोटा कर रही हैं। उसने कभी भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की है। मुझे भी हैरत हो रही है अम्मी। मेरे जीते जीते वो लड़की इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती। अम्मी अगर भाई जिद पर उतर ही गए हैं तो खुदारा आप तो समझदारी का मुजाहरा करें। अगर जिद में आके उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो। खबरदार जो तुमने ऐसी बात कभी मुझसे निकाली फिर। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता।
और उस माँ के साथ जिसने उसे बाप बन के पाला हो, अपनी सारी खुशियों को गला घोट के, तकलीफें उठा के उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया हो, वो भला ऐसी माँ के साथ कैसे कर सकता है? और वो भी उस लड़की के लिए। मम्मी, इन तमाम तर बातों की अब भाई की नजर में कोई अहमियत नहीं रही। आप खुद को धोखे में मत रखें। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि उसकी नजर में भी इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही? जी अम्मी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी खुशियों के दरमियान हाइल हो रही हूँ? जी अम्मा, आप मान जाए ना। और अगर मैं नहीं मानी तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी जान दे दूंगा। ओके बाय। क्या कह रहा था? वही जो तुमने बोला था। मैंने क्या बोला था? यही कि वो अपनी अम्मा को मना लेगा। मतलब उसने? हाँ भाई, उसने तो मना लिया। बड़ी खबर सुनाई है तूने। अब तो तू उस घर की मालकिन बनने वाली है, मालकिन। काश कि तुझे एहसास हो कि माँ की मोहब्बत औलाद के लिए कैसी होती है। अगर तुझे एहसास हो ना कि तू जो मरने की बात कर गया है, इस बात से मैं कितना मर गई हूँ। काश कि तुझे एहसास हो कि जिस जिंदगी की तुझे परवाह नहीं, उससे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। काश कि तुझे एहसास हो, काश कि तुझे मेरे बच्चे। मेरा बस इतना बोलना ही काफी था और अम्मा फौरन मान गई। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी इन आंखों में देख रहा हूँ जिसमें मेरे लिए इतना सारा प्यार छुपा रखा है, लेकिन इजहार करने के मामले में मैं इतना हिचकिचाती क्यों? नहीं अदीब, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सोच रही थी कि कुदरत के खेल भी कितने निराले हैं। पहले हम एक होने के लिए तड़प रहे थे, और जब हम एक होने जा रहे हैं तो तुम फिर से दूर जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी हो रही है? आखिर तुम दुबई क्यों जा रहे हो, और निकाह के फौरन बाद ही क्यों? बाद में चले जाना। नाजिया, तुम नहीं चाहती कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल संवर जाए? मैं जानता हूँ मेरे जाने के डर से तुम्हें बेचैनी हो रही है, लेकिन मेरा भी कुछ यही हाल है। बस 1-2 साल की बात है। नाजिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच तो ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद भी सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे बिना मुझे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं। सच कह रहे हो ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, वहाँ जाने के बाद मेरे लिए क्या भेजोगे? जो तुम बोलो। चाय। डायमंड रूम। क्या? डायमंड रिंग? तेरा दिमाग खराब हो गया या तो तू सच में पागल हो गई? बेटा वो दुबई जा रहा है, लंदन नहीं। बल्कि उस जैसा बंदा अगर लंदन भी गया ना, तब भी उसे 2-3 साल लगेंगे पैसे जमा करने में। हाँ तो क्या हुआ? तो सही बेवकूफ बना रही उसे। अच्छा मुंह बंद कर, जिशान की कॉल आ रही है। हेलो।
वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। तुम्हें तो सबसे पहले भूलूंगा। हाँ हाँ, नाजी भाभी जो आ गई है अब याद करने के लिए। बेटा अपना ख्याल रखना। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, अब रोए तो मत। पता नहीं क्यों बेटा, तुम्हारे जाने का ख्याल करके मेरा दिल टूटा जा रहा है। माँ हूं ना, शायद इसलिए, लेकिन मेरी फिक्र नहीं करना। मैं आहिस्ता आहिस्ता आधी हो जाऊंगी इसकी। बस वहां जाके अपनी खबर देते रहना। जी अम्मी। अल्लाह की निगरानी बेटा। जी अम्मी। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अम्मी की तबीयत का भी ख्याल रखना, और पढ़ाई भी ना अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर लाने हैं ना। ओके अम्मी। नहीं ज़िशान, मैं वाकई बहुत बिजी चल रही हूँ यार। हाँ हाँ मिलते हैं। इससे पहले कभी तुम्हें इनकार किया है? हाँ हाँ कल मिलते हैं। और मेरे गिफ्ट का क्या बना? क्या है आखिर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? फारूक की कॉल है तो बोल दे बिजी हूँ। यार मैं पिछले आधे घंटे से यही बोल रही हूँ, तुम एक बार बात तो करके देखो क्या कहना चाह रहा है। नन्ही मत बन, संभाल लेना उसे। नहीं ज़िशान, मैं कुछ नहीं जानती, तुमने वादा किया था मुझसे। नहीं मुझे कल ही चाहिए। बेटा कहाँ जा रही हो? अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। इस हुलिये में? आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी भी हुलिये में जाऊँ, चाहे अपने काम से काम रखें। सब जानती हूँ, वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर कर रही हैं। मैं भला क्यों बोलूंगा? और मुझे क्या जरूरत है तुम पर शक करने की? इतने मासूम मत बनो तुम अदील। अगर ऐसी ही बात होती तो वो जरूर निकाह से पहले भी मेरी ऐसी ही निगरानी करती। खुदा के लिए मेरा यकीन करो। अगर ऐसा है तो समझाओ अपनी उस बूढ़ी माँ को कि मेरी जासूसियाँ ना करे। आखिर आपको जरूरत ही क्या है उसकी तानशा करने की? बेटा भला मैं? आप तो बोलेंगे ही उसके खिलाफ। आपको तो वो लड़की पहले दिन से खटकती थी। अम्मी खुदा के लिए
अगर आप मेरा घर बसवा नहीं सकती ना तो बर्बाद भी ना करें, छोड़ दे उसका पीछा। वो जहाँ जाती है जाए, जो पहनती है पहने, आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। बेटा ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, ठीक है, तूने ही मजबूर किया था मुझे उस कंगले से शादी करने के लिए। बेटा उस वक्त दूर दूर तक फारूक का नामो निशान नहीं था, और सारे कंगलों में एक अदील ही था जो तुझ पर ज्यादा खर्च करता था। बल्कि वो तो अब भी करता है, एक तू ही है उसको ज्यादा की आदी हो गई है। हाँ, तो हर किसी को हक हासिल है कि वो अच्छे से अच्छे की तलाश में रहे। बस अब उससे छुटकारा चाहिए मुझे। अरे सच और फायदेमंद छुटकारा क्या होता है जो तुझे मिला हुआ है? महीने भर की तनख्वाह उसकी एक हफ्ते में उड़ा देती है। जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है चले जाती है। आज उसकी वालदा ने चंद सवाल क्या कर लिए, यकीनन उस पर भी अदील ने खूब जलील किया होगा। तुझे छुटकारा चाहिए। मुझे तो लगता है शायद ही अदील ने कभी घर पे तनख्वाह भेजी होगी। आजकल कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं करने लगी अदील की? कहीं तुझे तो नहीं हो गया? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है वो तुझसे सच्चा प्यार करने लगा है। ओहो, वो अकेला थोड़ी है प्यार करने वाला। अम्मी खुदा के लिए, अगर आप मेरा घर बसवा नहीं सकती ना तो बर्बाद भी ना करें, छोड़ दे उसका पीछा। वो जहाँ जाती है जाए, जो पहनती है पहने, आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। बेटा पूरा महीना होने को आया, तुम्हारे भाई ने तो पलटकर खबर ही नहीं ली। अम्मी, आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? उन्होंने जिसकी खबर लेनी है वो ले रहे हैं। अरे अदील, मेरा बेटा बगैर बताए आ गया। बेटा बताता तो हम एयरपोर्ट तो लेने आते। थक गया होगा, इतना बड़ा सफर करके आया है। लेकिन बेटा एक बात है, तूने तो वहां जाके माँ को भुला ही दिया बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बस काम में बहुत मसरूफ था, तभी कांटेक्ट नहीं कर पाया। पहले भी तो मसरूफियत के होते हुए आप फोन कर लिया करते थे भाई। अब ऐसी कौन सी मसरूफियत बीच में आ गई जिसने आपको फोन करने से मना कर दिया? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? अरे कैसी बातें कर रही हो? जाओ जाके भाई के लिए पानी लेकर आओ। बेटा इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। चलो तुम बैठ जाओ। तुम्हें तो पता ही है कि वो इस किस्म की बातें करती है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम ईद के मौके पर आ गए। कितने दिन के लिए आए हो?
अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। बाद में बात करते हैं। दिल भाई, आप दुबई से कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। तुम लोग से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर नाजिया है कि मेरा फोन ही नहीं उठाती। अच्छा अच्छा। अंदर आने का नहीं कहोगी? हाँ आए, पर नाजिया तो घर पे नहीं है। अच्छा, पर कहाँ गई है? वो अपनी दोस्त के घर गई है, कोई काम था उसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अगर अदिल भाई अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। नाजिया, वो अदिल भाई आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरी बात तो सुने। कौन है ये मेरा कजन है। कजन से बात करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरा फोन अटेंड करने के लिए नहीं। बस करो आदिल, तुम क्या समझते हो? निकाह के नाम पर तुमने गुलाम खरीद ली। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही कोई ताल्लुक। क्यों नाजिया? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे बात तक करना नहीं चाहती? क्या ये वाकई तुम्हारा शौहर है? बकवास कर रहा था ये। मैं उससे अपना शौहर मानती ही नहीं, क्योंकि वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है और मुझे लोगों के साथ जाने पर मजबूर करता था। और जब मैं इनकार करती थी तो मुझे बहुत मारता था। इसीलिए मैं सब छोड़कर यहाँ आ गई और वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। अब तुम ही बता फारूक, ऐसा शख्स शौहर कहलाने के लायक है? यार तुमने ये बातें आज तक मुझसे छुपाई क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी फारूक। अब देखता हूं मैं कि कैसे रहता है ये तुम्हारा शौहर। तुम बैठो ना, बैठो। अम्मी, जब आप उसके बारे में अच्छी बात नहीं कर सकती ना, तो उसकी बुराई भी ना करें। अरे अदिल बेटा, कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। आपके लिए ये काफी नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं? बेटा, मैं जानती हूँ कि तू आज भी मुझसे नाराज है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं बोलूंगी, कभी तुम लोगों के दरमियान नहीं आऊंगी। तुमने अभी भी अपनी माँ को माफ नहीं किया? शादी तो मैं उसी से करूंगा, आप माने या ना माने। आपके लिए ये काफी नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं? शादी तो मैं उसी से करूंगा, आप माने या ना माने। आखिर आपको जरूरत ही क्या है उसकी तांचा करने की? बेटा, भला मैं? आप तो बोलेंगे उसके खिलाफ, आपको तो वो लड़की पहले दिन से खटकती थी। अम्मी, खुदा के लिए अगर आप मेरा घर बसवा नहीं सकती ना, तो बर्बाद भी ना करें, छोड़ दे उसका पीछा। वो जहां जाती है जाए, जो पहनती है पहने।
भाई आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना जरूरी है? हेलो हेलो, नाजिया कहाँ है? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? अंबर, नाजिया से कहो कि वो मुझे 10 मिनट में छत पर आकर मिले। मुझे ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, मैं बोल देती हूँ। और हाँ, मैं 10 मिनट तक छत पर इंतज़ार करूँगा। अगर वो नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। पागल मत। हेलो हेलो अदील, क्या कह रहा था? तुम्हें ऊपर बुला रहा था। मैंने मना किया तो खुदकुशी की धमकी दी है। करने वाले कर जाते हैं, बोलते नहीं है। नाजिया, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अबे चुप कर यार, बढ़िया ही गलत कर रही। अरे तुम उस लड़की से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, जिसका वालिदैन का पता ना, रिश्तेदार सब जाना, तो उसका पता सब कुछ तुम्हारे घर से कर रही है। मोहल्ले में दो लड़कियां क्या आगे कि लड़का का आशिक होना, लड़की से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, जिसका वालिदैन का पता ना, रिश्तेदारों का पता ना, खुद उसका पता। गजब खुदा का। मोहल्ले में बोले नहीं है क्या आगे कि लड़का का आशिक होना, पहले दिन से खटकती थी, लेकिन मेरा पूरा कहने के लिए नहीं, आप मेरा घर बसवा नहीं सकते ना, और बात भी ना करें, छोड़ दे उसका पीछा। जहाँ जाती है जाए, वो पहनती पहने। वो सब भाई हमारे लहजे में बात कर रहे हैं। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो मत बोलो शादी। अगर ऐसी ही बात होती तो मैं जरूर निकाह से पहले भी मेरी ऐसी ही निगरानी करती। अगर ऐसा है तो समझाओ इस बूढ़ी माँ को कि मेरी जासूसियां ना करे। बेटा, भाई कहाँ है? भाई के अलावा और भी लोग रहते हैं इस घर में। ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था। ये नहीं पता ऊपर ही गए हैं या कहीं और। तो तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी? नहीं। अबे वो पागल कुछ भी कर सकता है यार। तो मैं क्या करूं? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम मेरे साथ बेवफाई कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नादिया!
मेरे होश में आ। अरे कोई है, मेरे बच्चे को बचाए, मेरे बच्चा। आदिल होश में आ, मेरे बच्चे होश में आ आदिल। अरे कोई है, मेरे बच्चे को बचाए। अरे मेरा आदिल, आदिल तूने क्या किया है? आदिल होश में आ मेरे बच्चे, होश में आ मेरे बच्चे। आदिल होश में आ आदिल। अच्छा वो 30,000 रुपये कब देंगे आप मुझे? नाजिया, नाजिया, क्या है? वो अदील ने तेजाब पी लिया, उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ हाँ बाबा शादी भी कर लेंगे, लेकिन मुझे कल से मुझे शादी नहीं करनी। मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं सकते। नाजिया नहीं आई और भाई इस दुनिया से चले गए, मगर जाते जाते वो अम्मी को भी मार गए। इस माँ को जिसकी जान उनमें थी, मगर उनकी जान नाजिया में थी। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि उस लड़की से जुड़े चंद दिन आखिर कैसे इस माँ की सालों की मोहब्बत पर हावी हो गए। कौन है असल कसूरवार? नाजिया जिसने भाई से मोहब्बत का ड्रामा रचाया, या भाई जो आंखों पर पट्टी लपेट कर इसके पीछे पीछे चलने लगे, या फिर वो माँ जिसका जवान बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ वो गया है सुकून शायद उसे वहाँ भी ना मिले, क्योंकि वो उस रब को भी नाराज़ कर गया जिसने ऐसी मौत से भी मना फरमाया।